दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि अहम और पेट ये दोनों जब बढ़ जाए तो आप किसी को गले नहीं लगा सकते, आप बढ़ नहीं सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। आपके अंदर एक वहम, एक घमंड भरा हुआ रहता है कि हम सर्वोपरि हैं। और ये सिर्फ मानवों में नहीं, देव और दानवों के ऊपर भी उतना ही सटीक रूप से प्रभावी रहता है। आज हम बात करते हैं कैसे कुबेर भगवान शिव के महानतम भक्तों में से एक हुआ। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। सावन मास में भगवान शिव भोलेनाथ की महिमा में आज हम जानेंगे एक बहुत ही रोचक कथा, जिसमें ये कहा गया है, ये बताने का प्रयास किया गया है कि अहम कभी आपको ऊपर उठने नहीं देती, वो सदैव नीचे गिरने के लिए प्रेरित करती है। जब तक कि आप उसे बाहर ना निकाल दें, आप फिर किसी के प्रिय नहीं हो सकते, कुछ सही नहीं कर सकते। आप सबों को तो पता ही होगा, कुबेर यक्षों का राजा था और यक्ष का भी जीवन होता है। वो जीवन बीच का जीवन होता है। ना देव का जीवन जी सकते हैं, ना दानव का जीवन है, ना मानव का जीवन है। वो मानव और देव के बीच का जीवन है, जिसे हम लोग यक्ष बोलते हैं। आप अभी देख रहे हैं अपना YouTube चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल, जहाँ पे आपको मिलती है हर सुबह एक बेहतरीन धार्मिक मोटिवेशनल कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, और साथ में एकेडमिक कॉम्पिटिटिव की बहुत सारी कोर्सेज़ की वीडियोस। उसके साथ साथ भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई जितनी प्रकार की सर्कुलर है, नॉलेज हैं या सिग्नलिंग सिस्टम की वीडियोस हैं, वो सब एक एक करके हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आपको मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ CM झा अकेडमी लर्निंग चैनल पर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फटाफट बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि देखता तो सब है, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद पूरे वीडियोस को देखें और सारे प्लेलिस्ट को देखें। बहुत अच्छी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आज हम चलते हैं किस प्रकार कुबेर का अहम यानी घमंड को भगवान शिव ने तोड़ा था, और भगवान शिव के अन्य भक्तों में से एक कुबेर का नाम लिया है। तो कुबेर का जो जीवन था वो यक्ष का जीवन था। इसमें कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि रावण ने कुबेर को लंका से बाहर कर दिया, क्योंकि रावण बलशाली था, प्रतापी था, और उसने कुबेर को लंका से बाहर कर दिया। यहाँ तक कि जो पुष्पक विमान कुबेर के पास थी वो भी छीन लिया। और इस प्रकार से कुबेर को लंका से बाहर निकलना पड़ा। अपना राज्य, अपना प्रजा होने से निराश कुबेर शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी, और शिव का एक अन्य भक्त में से एक हो गया। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए कुबेर को एक नया राज्य और संसार और बहुत सारा धन दे दिया, और कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। जो आज भी प्रचलित है, धन मतलब कुबेर। अगर कोई भी व्यक्ति धनवान है, यानी उसकी तुलना कुबेर से की जाती है। जब भक्तों को ये लगने लगता है कि हम महान भक्त हैं, जब किसी भक्तों को ये अहम आ जाए कि हम सर्वोपरि हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसका सब चीज खोने का समय आ गया है। अब वो जो भगवान शिव ने उसे दिया, उसे संभालने की शक्ति उसमें नहीं रही, वो उसे खोना चाहता है। कुबेर के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि कुबेर को लगने लगा था कि हम हर सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना में जो इतना कुछ अर्पित करते हैं, क्यों? भगवान शिव को तो विभूति के अलावा कुछ नहीं चढ़ना चाहिए। इसको क्यों भगवान शिव को हम इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करें? उन्हें लगा कि चल के भगवान शिव से पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और भगवान शिव के पास कुबेर गए। उन्होंने जाकर कहा, भोलेनाथ,
आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत धन है, आप जो मांगोगे मैं सब दूंगा। शिव जी मुस्कुराए। उन्हें लगा कि कुबेर को अहम आ गया है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, इसकी अहम कम करनी चाहिए। भोलेनाथ तो सब जानते थे, सर्वज्ञ थे वो। उन्होंने कहा मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है कुबेर, परंतु ठीक है, अगर तुम्हें कुछ देना है, कुछ करना है, तो गणपति की तरफ इशारा करके बोला, ये लड़का हमेशा भूख भूख करते रहता है, माँ पार्वती बहुत परेशान रहती है, तुम ले जाओ थोड़ा इसे खाना खिला दो, अच्छे से खिलाना। काके ये बोले कि आज मेरा पेट भर गया है। गणपति को लेके गए। कुबेर बोला इतना सरल काम, भोलेनाथ इतने बड़े भक्त को ये तुच्छ सा काम दिया, गणपति को पेट भर खाना खिला दो। गणपति को लेके गए और उन्हें खाना खिलाना शुरू किया। गणपति खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइये, सैकड़ों टन भोजन, जितनी उसकी सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के हिसाब से बहुत कुछ व्यवस्था किया, परंतु वो लड़का छोटा सा खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, पेट बड़ा होते जा रहा है। कुबेर को लगा पता नहीं क्या करेगा। उसने वो बोला गणपति रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा आप चिंता मत करिए कुबेर महाराज, आप देख रहे हैं हम अपने पेट पर एक सर्प बांध के रखे, वो एक सर्प पास बांध के रखे थे, ये पेट फटने नहीं देगा, और हमें भूख बड़ी जोरों की लगी है, कुछ खाना वाना बना है तो और ला के दो। तब तक मैं कुबेर का पूरा रसोईया के सामान के साथ सब खाली पड़ गया था, लगभग कुछ नहीं बच रहा। कुबेर ने वो देखकर गणपति मुस्कुराए, बोले तुम चिंता मत करो मेरे पेट की, मुझे खाना खिलाओ, मेरी कमर पेटी में जो सर्प बंधा है ये मेरे पेट को कुछ नहीं होने देगा, और बड़ी जोरों की भूख लगी है, क्योंकि आपने पिताजी से ही बोल के लाया है कि मैं गणपति की आज भूख मिटा सकता हूँ। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कथा तो ऐसी है कि कुबेर ने उसी बीच में पुष्पक विमान भेजकर दूसरे लोगों से भी बहुत सारे अनाज मंगाए, बहुत सारे खाना मंगाए, और गणपति ने सारा खाने के बाद बोलता है मेरा भोजन कहाँ है, मैं भूखा हूँ, पेट भर ही नहीं रहा है मेरा। जब नहीं खिला सकते तो ल्यूट लाए तुम क्यों भगवान शिव से बोल रहे। थोड़ी देर में कुबेर को यह एहसास हो गया कि हमारे छोटेपन, हमारे अहमी विचार और हमारे घमंड की भगवान भोलेनाथ परीक्षा ले रहे। वो तुरंत गणपति के चरणों में गिर गए, भगवान शिव के सामने झुकते हुए बोला बाबा भोलेनाथ मैं समझ गया, मेरा पूरा धन जो कुबेर कहलाता है वो आपके समय एक तिनके के समान है, यहां तक कहें कुछ तिनके के भी समान है, क्योंकि मेरे पास जो है सब तो आपने ही मुझे दिया है, और वो सब आपके एक अंश मात्र हैं, और मैं अंश मात्र पर क्या वहम करूं, क्या घमंड करूं, मुझे गलती हो गई, भोलेनाथ माफ करो। भगवान शिव समझ गए कि इनकी परीक्षा समाप्त हुई, इसे एहसास हो गया, और आगे अब ये इस तिनके के समान ढंग से अपने मन में, अपने कर्म में, अपने वचन में वहम और घमंड लेके नहीं आएगा। भगवान शिव के सामने कुबेर ने कहा कि भोलेनाथ आप अपना अंश मुझे वापस कर लें, मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की थी, अब मैं वचन देता हूँ आपकी कृपा मात्र से मैं अपने पूरे रास्ते अलग कर दूंगा। और उसी क्षण कुबेर ने अपने जीवन में एक अलग दिशा ली। तो दोस्तों एक कहानी सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्राचीन कहानियां, लेकिन बहुत बड़ी प्रेरक ज्ञान देके जाती है कि आपके पास जो भी है, जितना भी है, सब प्रभु मात्र का दिया हुआ एक अंश है,
आप उसका सदुपयोग करें, आप उसको मानव सेवा में लगाएं, आप उसको अपने कल्याणार्थ में लगाएं। कभी भी उस चीज़ पर अहम और घमंड ना करें कि मेरे पास बहुत है, क्योंकि वो किसी का दिया हुआ एक अंश मात्र है जो कभी भी खत्म हो सकता है। शायद आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। कल फिर मिलेंगे एक और छोटी सी वीडियो के साथ। तब तक विदा दीजिए अपने दोस्त इंजीनियर CM झा को। धन्यवाद।